हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ तुमसे तुम तक सीरियल से। और ये अपडेट होने वाली है आर्यवर्धन की पहली बीवी यानी कि राज नंदिनी के बारे में। अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं शो में ऑलरेडी। अब पता चल ही गया है कि आर्यवर्धन का असली नाम राजीव भाटिया है एंड वो जो है आर्यवर्धन उस फैमिली का अपना बेटा नहीं है, बल्कि वो दामाद है उस फैमिली का, जहाँ पे वो अपनी फैमिली बता के रह रहा है। और क्योंकि पूरी फैमिली ने उसे एज बेटा एक्सेप्ट कर लिया है, बट उसकी जो पत्नी है राजनंदिनी, जिसने उसके साथ प्यार किया, उसके साथ शादी की, बिजनेस उसके नाम पे किया एंड जिसकी वजह से आज वो उस फैमिली से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो कहाँ है, वो क्यों मर गई, वो क्यों गायब हो गई, वो उसका क्या बैक स्टोरी है, वो तो हमें पता चलना ही था एक दिन। सबको पता है कि जिस तरीके से राजनंदिनी की हमें बातें होती है, एक ना एक दिन राजनंदिनी को आना ही है। अब बात आती है कि राजनंदिनी का रोल कौन प्ले करने वाला है। तो पहले तो बात आई थी कि जो शरद केलकर है, उनकी रियल लाइफ वाइफ कीर्ति केलकर ये रोल प्ले करने वाली है, बट बाद में वो पीछे हट गई एंड वो नहीं करने वाली। तो अब जो नाम आ रहा है दैट इज़ अनीता हसनदानी। हाँ, तो ऑलमोस्ट हर कोई अनीता को जानता है। अनीता बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है और बहुत सारे शोज़ में उन्होंने काम किया है, तो आई गेस हम सब जानते हैं उन्हें। तो इस शो में वो एस राजनंदिनी हमें दिखने वाली है और राजनंदिनी एंड आर्यवर्धन के सीन्स सिखाए जाएंगे, उनके पास मेमोरीज बताई जाएगी। फैंस इससे खुश नहीं है ज़्यादा, उनकी उन्हें अनु एंड आर्यवर्धन की स्टोरीज ज़्यादातर चाहिए, बट उन्हें समझना पड़ेगा कि इस सीरियल का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आर्यवर्धन ही क्या राजनंदिनी के खून के पीछे इन्वॉल्व है या नहीं है। क्योंकि इस सीरियल के बहुत सारे वर्जन्स बने हैं अलग अलग लैंग्वेज में एंड सारे ही लैंग्वेज में डिफरेंट स्टोरी बताई गई है। कहीं पे ये बताया गया है कि जो आर्यवर्धन कैरेक्टर है उसी ने अपनी बीवी का खून किया था। कहीं पे बताया गया है कि जो अनु है वही राजनंदिनी का सेकंड जन्म है, पुनर्जन्म है। तो अब अगर वो पुनर्जन्म है तो फिर पिछला जन्म वापस कैसे आ रहा है। अब इसके पीछे भी कुछ कुछ ट्विस्ट है जो मतलब ऐसा बताना सही नहीं है, बट अगर आप में से कोई बंगाली है तो अगर आप अभी चिरोदिनी तुम्हें हमारा सीरियल अगर देखते हो तो ये मतलब बिल्कुल ही सेम टू सेम स्टोरी चल रही है वहाँ पे भी। तो उसमें ऐसा दिखा रहा है कि अभी राजनंदिनी की एक कॉपी आई है जो कि प्रिटेंड कर रही है कि वो राजनंदिनी है। तो हो सकता है कि अनीता हसनदानी वाला कैरेक्टर भी इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुनर्जन्म है। अब अगर पुनर्जन्म है तो एक टाइम पे दो इंसान तो साथ में नहीं रह सकते। तो अब लेट्स सी कि अनीता हसनदानी का रोल क्या क्या नया प्रॉब्लम, क्या क्या नई चुनौतियाँ लेकर आता है इस शो में, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। फिलहाल तुमसे तुम तक टीआरपी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड कंटिन्यूसली स्टार प्लस के सीरियल से ऊपर ही है और जी टीवी के सारे सीरियल से अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखने वाले हैं शो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप राजनंदिनी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, क्या आप राजनंदिनी या आर्यवर्धन के पास्ट को जानने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कैसे राजनंदिनी की डेथ हुई, कैसे राजनंदिनी गायब हुई, कौन था उसके डेथ के पीछे, क्या वो एक्चुअल में मर भी गई थी या नहीं, क्या वो जिंदा है, क्या वो कोमा में है, क्या वो गायब है, ये सारी बातें हमें पता चलने वाला है। और आई नो कि बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होने वाला है और इस शो की यही खासियत है कि यहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते रहते हैं जो कि एंगेज भी रखते हैं ऑडियंस को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना राजनंदिनी के लिए क्या आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी और एक्ट्रेस को या नहीं, और क्या आप एक्साइटेड हो या नहीं। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।